कल तो मेरा गेम बिगाड़ देती है जब मैं खेलता और हूँ। ये देखो ये क्या किया तुमने, देखो देखो तुमने क्या किया। मेरी गलती नहीं, उसकी गलती उसको बोलिए। दोनों की गलती है। चलो उठाओ इसको, हम क्यों उठा, उसने गिराया, उससे बोलिए। उठाओ उसको जल्दी, हम समय लगते हो। उठाओ इसको, उसकी गलती उससे करिए, वो उठाएंगे हम उठाएंगे। चलो उठाओ इसको। हमको क्यों हाथ क्यों चला रही है, मेरी बहन तो तारी हर समय चिल्लाती रहती है, उसको कुछ कहती नहीं है। आपका प्यारा बेटा है, उसको जल्दी उठा इसको। हमने उठाएंगे। अब वो चली गई, अब तू उठा, उठा इसको। मेरी गलती नहीं है, आपकी लाडली की गलती है जो ये गिरा के गई है। हमको मारी, आपकी लाडली को नहीं मार पाई, हम नहीं उठाएंगे। मैं तो थक गई हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इनका। लड़ लड़के इस घर को नरक बना दिया है। सुबह से उठो, इनको उठाओ, इनके बाप को उठाओ, रोटियां ठोको, इनका ख्याल रखो, इनके बाप का ख्याल रखो, और उसके बाद मिलता क्या है, बुरी आखिरकार मैं ही बनती। दिल करता है सब छोड़ के कहीं चली जाऊं, या जहर खा करके अपनी जान दे दूं। क्या करूं मैं, मुझे कोई बताओ मैं क्या करूं। अगर आपके पास भी यही सवाल है कि मैं क्या करूं, अगर आपको ये लग रहा है ये तो मेरे घर की कहानी है, तो मैं आज आपके घर पर और आपकी जिंदगी में शालोम बोलना चाहता हूं। मुझे मालूम है एज अ यंग पेरेंट हमारे पास बहुत सारी लड़ाइयां रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, कैसे बच्चों को हैंडल करें, कैसे अपने घर को चलाएं, कैसे अपनी जिंदगी आगे जिएं। मैं चाहता हूं आपके साथ खुदा के कलाम के अनुसार थोड़ी देर बात कर सकूं, और मैं विश्वास करता हूं इस बात ने मेरी मदद करी है और ये आपकी भी सहायता करेगी। भजन संहिता 127 और उसका 3 पद कहता है कि हमारे बच्चे यहोवा की ओर से हमारे लिए गिफ्ट हैं। चिल्ड्रन आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड द फ्रूट ऑफ द वूम इज अ ब्लेसिंग। गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है। मुझे मालूम है अपने बच्चों को आप बड़ी मेहनत से पाल रहे हैं, उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनका खाना, उनका कपड़ा, फीस, सब कुछ आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों इस तरह के हालात हमारे घरों में होते हैं। एक बड़ी समस्या है, हम माता पिता लोगों ने अक्सर अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझा है। जी, वो आपकी जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी से पहले वो आपकी बरकत है। उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी समझकर निभाओ नहीं, पर बरकत समझ के एंजॉय करो। धन्यवाद करो परमेश्वर का, प्रभु ने आपको आशीष दी है, बच्चे दिए हैं, खुदा की ओर से ये आशीष। अगर ये बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं होते तो शायद दुनिया में कोई बांझ ना होती, दुनिया में सरोगसी का बिजनेस बंद हो गया होता। पर गर्भ का फल तो यहोवा की ओर से आशीष है। आज मैं कहना मांगता हूं हर मां से, हर बाप से, अपने बच्चों के लिए खुदा का शुक्र करना शुरू करो। तुमने सब कुछ पूरा किया उनके लिए, सारी जिम्मेदारियां निभाई, दिन रात जागते रहे, उन्हीं के बारे में सोचते रहे, अपनी सारी तमन्नाओं को काट करके उनकी खुशी पूरी करी। पर कभी उनसे पूछा है उनकी खुशी क्या है? मैं चाहता हूं ये घर जो हमारा है, जिसे आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, इस पर आसमान के खुदा की बरकत हो सके और हम अपने नौजवानों के साथ इस बरकत को एंजॉय कर सकें। दाऊद एक अच्छा चरवाहा था, पर दाऊद की खास बात यह है, दाऊद अपनी भेड़ों के लिए शेर से, कभी भालू से लड़ जाता था और उन्हें बचा लेता था। आपको क्या लगता है केवल जंगल में ही ये भेड़ और ये बकरी के बच्चे अक्सर आक्रमण का शिकार बनते हैं? जी नहीं, इस समाज में भी चौतरफा जहां दीवारें हैं, ढेर सारे लोग हैं, उसके बीच में भी बार बार ये जंगली जानवर हमारे बच्चों पर अटैक करते हैं। आपने स्कूल पढ़ने भेजते हैं, वहां पर भी नशा, वहां पर भी झूठ, वहां पर भी गंदी बातें उन पर अटैक करती हैं। आप उन्हें कोचिंग भेजते हैं, वो आपके बच्चे मॉल जाते हैं एंड दे डोंट रियलाइज बट द एनिमी इज रेडी टू अटैक। और ये बच्चे हमारे इतने नादान हैं कि अपने आप बच नहीं सकते। इसीलिए दाऊद
जो चरवाहा था सतर्क रहता था कि अपने जानवरों को, अपनी भेड़ और अपनी बकरी के बच्चों को शेर से और भालू के पंजों से छुड़ा सके। मां, मैं तुम्हें उभरना चाहता हूं। पापा, आपको हिम्मत देना चाहता हूं। अपने बच्चों के लिए चौकन्ने रहिए, सावधान रहिए। हम लोग कुछ गलतियां करते हैं। पहली चीज तो मैं चाहता हूं जरूर से इस बात को समझें, डोंट फाइट विद योर किड्स, दे आर नॉट योर एनिमीज। कभी कभी उनकी भाषा, कभी कभी उनके तरीके से लगता है वो हमारे दुश्मन है, और वैसे ही कई बार बच्चों को भी लगता है हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन हैं। पता नहीं क्यों मैं इस घर में पैदा हो गया। खुदा बाप ने सोचकर समझकर तुम्हें इस घर में जन्म दिया है, और उसने तुम्हें माता पिता इसलिए दिए हैं कि वो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सके। और मम्मा, उसने आपको ये बेटा, पापा, उसने आपको बेटी इसलिए दी है ताकि आप इसे चेरिश करें और खुदा के भय में इन्हें बढ़ा सके। अक्सर जब कभी हमारे घर में किसी बात पर मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम चिल्ला के कहते हैं बाप है तुम्हारे, मां हूं तुम्हारी मां। जी आप सही कह रहे हैं, आप बाप हैं, आप मां हैं, पर मालिक थोड़ी ना है। मालिक तो वो है। आओ अपने बच्चों के साथ हम इस तरह से व्यवहार करें कि हमारे बच्चे हम में स्वर्गीय पिता को देख सके। एक बड़ा अजीब सा सवाल या एक बड़ी अजीब सी बात जो मैं बचपन सुनता आया हूं, अक्सर कहा जाता है जमाना बदल गया है। देखो जमाना कितना बदल गया है। आपको सच बताऊं, जमाना नहीं बदला है। आज भी हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में डिनर करते हैं। आज भी हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, खाने के बाद पानी पीते हैं। आज भी हम बिस्तर पर लेट कर ही सोते हैं, खड़े होकर नहीं सोते हैं। भाई साहब, बदल हम गए हैं। हमने अपने तरीकों को, हमने अपने व्यवहार को बदल दिया है। जमाना बिल्कुल नहीं बदला है। आप देख लीजिए, आज भी मां ही बच्चे को पैदा करती है और बाप का ही नाम दिया जाता है। व्हाट हैज चेंज्ड? नथिंग। आज भी सूरज पूरब से ही निकलता है और पश्चिम में ही छुपता है। बदले हम हैं, और हमने इल्जाम लगा रखा है जमाना बदल गया। आज के जमाने के बच्चे, जी नहीं। आपके पापा कहते थे हमारे जमाने में, आपके दादा कहते थे हमारे जमाने में, आपके परदादा भी यही कहते थे हमारे जमाने में, और अब आप भी यही कह रहे हैं हमारे जमाने में। एक मिनट रुक कर देखिए, सोचिए, क्या बदला है? क्या हम बदले हैं या जमाना बदला है? आज मैं चाहता हूं आपके साथ कुछ खास बातें बांट सकूं ताकि मैं और आप अपने घर को बेहतर और परमेश्वर की मर्जी में बना सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हर माँ बाप से कहना मांगता हूं, नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रन। अगर आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो कभी आपस में उनकी तुलना मत कीजिए, ये अच्छा है, ये ज़्यादा होशियार है, ये ज़्यादा काम करती है, ये ज़्यादा सुंदर है। बच्चों के लिए ये वाली बात बहुत दुखदाई होती है, और खास करके अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से तो बिल्कुल कंपेयर ना कीजिए। अगर आप उनकी तुलना दूसरों के बच्चों से करेंगे तो बच्चे भी आपकी तुलना दूसरे माँ बापों से करेंगे, और तब फिर हमें बुरा लगता है। अगर आप चाहते हैं अच्छा रिश्ता हो तो उनसे प्यार से बात कीजिए, उनके साथ दूसरी बात, समय व्यतीत कीजिए, स्पेंड टाइम। आपने उनके लिए पैसा खर्च किया है, आपने उनके लिए घर में एसी लगवाया है, जो उन्होंने चाहा आपने वो गाड़ी खरीदी, सब कुछ आपने किया है, जहां चाहा वहां एडमिशन कराया है। पर चाहता हूं आज अपने बच्चों पर समय खर्च कीजिए, गिव देम टाइम। खाने की मेज पर बैठकर उनसे बात कीजिए, कभी उनके साथ घूमना चाहिए। अपने फेसबुक में, अपने फोन में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि आपके पास आपके अपने बच्चों के लिए ही समय ना हो। आप संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, रुपये के बारे में, लोगों के बारे में इतने चिंतित हैं और कहते रहते हैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, और बच्चा सोशल मीडिया पर दोस्त ढूंढ रहा है क्योंकि उसे कोई अपनी बात बांटने वाला नहीं मिल रहा है। बड़ी मुसीबत है। तीसरी बात, अपने बच्चों को थोड़ी स्पेस दीजिए। हर समय सर पर मत खड़े रहिए, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे थे, किससे बात कर रही थी, कौन आया था। उन्हें जिंदगी में कुछ फैसले अपने आप लेने दीजिए। हाँ, बड़े फैसलों में उनके साथ खड़े होइए। क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कहां जा रहे हो, कुछ कुछ बातों में उन्हें अलाउ कीजिए।
मुझे मालूम उनके सारे फैसले सही नहीं होंगे, पर हमने भी तो कुछ गलत फैसले लेकर के जिंदगी में बड़े बड़े सबक सीखे हैं। अलाउ देम टू टेक रिस्क। और जब वो गलती करके सीखते हैं ना, तो वो सबक उनके लिए सदा काल का सबक होता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे, उन्हें सिर्फ बताइए मत, पर आप खुद बन कर दिखाइए। लीड विद एन एग्जाम्पल। धीमे बात करो, और आप चिल्ला के बोल रहे हैं, हर समय लगे रहते हो इसी फोन में। आप चाहते हैं वो फोन से हट जाए, पर आप तो मम्मा हर समय कैंडी क्रश और सबवे सर्फर और पबजी, नो रबजी, ओनली पबजी। कैसे? जो आप चाहते हैं आपके बच्चे बने, वो आप बन कर दिखाइए। और एक आखिरी बात, अपने बच्चों के साथ थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। हर बात में गुस्सा हो जाना, खिसिया जाना अच्छी बात नहीं है। डोंट बी एंग्री एट ऑल टाइम्स। अगर आपके साथ किसी ने पेशेंस ना रखा होता, तो शायद जहां आप हैं वहां ना होते। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मेरे आसपास ऐसे ढेर सारे लोग थे जिन्होंने धीरज धरकर मेरी बर्दाश्त करी, इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा इस बात को कह रहा हूं। आपको मालूम, यिर्मयाह ने कहा है उसके 9वें अध्याय और उसके 21वें पद में, मौत हमारी खिड़कियों से हमारे महलों में घुस गई है, ताकि सड़कों पर हमारे बच्चों को और चौराहों पर हमारे जवानों को मिटा दे। 21st सेंचुरी मेरे और आपके लिए चैलेंज का समय है। आज मैं चाह रहा हूं हर उस खिड़की को आपके घर में और अपने घर में बंद कर दूं जहां से मौत हमारे घरों में घुस रही है, विनाश हमारे घरों में घुस रहा है, और उसका सिर्फ एक ही निशाना है, तुम्हारे बच्चे, जवान जिंदगियां। और मैं आज दुआ कर रहा हूं खुदा बाप, हमारे घर में मौत की खिड़कियां बंद कर दी जाएं, ताकि हमारे जवानों में तेरी जिंदगी आ सके और योएल की भविष्यवाणी पूरी हो सके कि हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और खुदावंद की इबादत करेंगे। और बेटों आपसे बात करना मांगता हूं, बेटियों आपसे बात करना मांगता हूं, आप दुनिया में सब कुछ अपनी पसंद से चुन सकते हैं, छांट सकते हैं, खरीद सकते हैं, दोस्त यार अपनी मर्जी से बना सकते हैं, यहां तक कि शादी भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पर आपके पेरेंट्स, आपके पापा और मम्मी, परमेश्वर आपको चुन के देते हैं। माँ बाप डिसाइड करते हैं इस बच्चे को रखें या ना रखें, पर बच्चे कभी फैसला नहीं कर सकते इस माँ को रखें या ना रखें, बाप को रखें या ना रखें, क्योंकि बाप और माँ परमेश्वर की ओर से तुम्हारे सर के लिए मुकुट ठहरते हैं, तुम्हारी जिंदगी के लिए जीनत ठहरते हैं। आज मैं कहना मांगता हूं हर बेटे से, हर बिटिया से जो अपनी माँ और अपने बाप को प्यार करती है, खुदा ने तुम्हें बरकत दी है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये 5वीं आज्ञा है और इसके साथ जीवन की प्रतिज्ञा जुड़ी है। अगर अपने माता पिता का आदर करोगे ना, तो लंबी उम्र तुम्हें मिलने पाएगी। मेरी दुआ यह है कि हमारी घरों में खुदावन तेरी हुजूरी पाई जाए और हमारे घर परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक एक नमूना बन जाए और हमारे घर का हर बच्चा खुदावन की महिमा और बड़ाई करने वाला हो। मैं धन्य कहता हूं नूह को, जिसने 120 साल प्रचार किया, किसी और ने तो उद्धार प्राप्त नहीं किया, पर खुदा का शुक्र है नूह के सारे बच्चे उसके साथ नाव में थे। मेरी दुआ यह है आपके साथ आपका पूरा खानदान उस उद्धार की नाव में हो। खुदा आपको बरकत दे।